हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इन सब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे आपके जो रिश्तेदार होते हैं, आप रिश्ते में जाते होंगे तो बहुत लोग मतलब ऐसे होते हैं, फूफा, फिर जीजा, भाभी, ससुर, साला, साली, इन सबको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। जैसे भांजा हुआ, मामी, मामा, इन सबको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए तो नंबर 1 शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है सास। अब आई बात किसकी? सास की। तो सास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सास को हम बोलते हैं इंग्लिश में मदर इन लॉ। क्या? मदर इन लॉ। ठीक, तो मदर इन लॉ हो गई। अब देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमारा है ससुर। तो ससुर की इंग्लिश में क्या कहा जाता है यहाँ पे? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट है साली। तो साली को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ हो गई। चलिए नेक्स्ट देखिए साला। यहाँ पे साली, फिर इसके बाद साला। तो साला को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट देखिए दिया है दामाद। तो दामाद को इंग्लिश में बोलते हैं हम सन इन लॉ। सन इन लॉ। चलिए नेक्स्ट देखिए दिया है देवर। तो देवर को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या? BROTHER, ब्रदर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट देखिए दिया है जीजा। तो जीजा को इंग्लिश हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। इसको भी हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, चाहे देवर हो या फिर जीजा हो, इनको हम बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट दिया है भाभी। तो भाभी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? दुल्हन। तो दुल्हन को हम इंग्लिश, मतलब यहाँ पे दुल्हन को अगर आपको इंग्लिश में बोलना पड़ जाए तो आप क्या बोलेंगे? दुल्हन को बोलेंगे ब्राइड। BRIDE, ब्राइड। फिर देखिए दूल्हा। तो दूल्हा को इंग्लिश में क्या बोल? दूल्हा को इंग्लिश में बोलेंगे ब्राइड ग्रूम। ब्राइड, इसके बाद ग्रूम, मतलब ए ब्राइड, तो ए वाला ब्राइड यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रूम लगा देंगे, दूल्हा हो जाएगा। तो ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा। अब नाना। तो नाना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे है क्या? नाना। तो नाना को इंग्लिश हम बोलेंगे मेटरनल। मेटरनल ग्रैंड फादर। ठीक, मेटरनल ग्रैंड फादर। और नानी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे मेटरनल ग्रैंड मदर। चलिए नेक्स्ट देखिए मदर क्या है? MOTHER है। चलिए नेक्स्ट हमारा है दादी। तो दादी को इंग्लिश हम बोलते हैं ग्रैंड मदर। ग्रैंड MOTHER, ये क्या है? GRAND। तो ग्रैंड मदर। तो इसका क्या है? मामी। तो मामी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मामी को इंग्लिश में हम बोलते हैं यहाँ पे मेटरनल एंट। जैसे आंटी बोलते हैं ना, तो मेटरनल क्या है? एंट है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्या हमारा? मामा। तो इनको बोलेंगे मेटरनल अंकल। ये एंट है, क्या है? अंकल है। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया है भाजी। तो भाजी को इंग्लिश हम बोलते हैं नीस। NIECE, ये क्या है? नीस है। चलिए फिर फूफा दिया है। तो फूफा को इंग्लिश हम बोलते हैं अंकल। ठीक, अंकल मतलब चाचा भी होता है या फिर काका जिसको बोलते हैं आप, और अंकल मतलब यहाँ पे फूफा भी होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट दिया है भांजा। तो भांजा को इंग्लिश हम क्या बोलते हैं? नेफ्यू, जिसको आप भतीजा भी बोल सकते हैं। इसको भतीजा भी बोला जाता है। क्या? भतीजा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और लिख लीजिए दादा। ठीक, तो दादा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर।
ये हमारे इंग्लिश में सभी रिश्तेदारों क्या हो गए, नाम हो गए, जिनको आप यहाँ पे अब इंग्लिश में लेके बुलाएंगे। चलिए फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताएगा। और जो लोग हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो छोड़ता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड।